बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, आज वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बाकी जो जितने टॉपिक थे उसमें थोड़ा थोड़ा आपको या इनिशियल स्टेज पे जो भी एक नॉलेज आपसे शेयर करना था हो गया था। एक इंटरव्यू रह गया था गालबन, तो मैंने कहा आज ये इंटरव्यू के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ। तो पीपीएससी जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है, ये जो 14 या 16 तक पोस्ट होती हैं जो अमूमन सिंगल पेपर की बेस पे, वन पेपर एमसीक्यू बेस पे जिनकी सिलेक्शन की जाती है या जिनकी सिक्योरिटी मुकम्मल की जाती है, उस पर अमूमन 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, 15 से 20 लोगों का या 15 से 20 स्टूडेंट का एक पैनल होता है एक दिन का, या एक मेंबर के, या एक बोर्ड बनता है या पैनल बनता है जिन्होंने एक दिन में इंटरव्यू देने होते हैं, तो वो 15 से 20 स्टूडेंट पे मुश्तमिल एक पैनल होता है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू उनके करते हैं वो अमूमन जो ये छोटी पोस्ट हैं जिनमें 14-16 तक आती हैं, उनमें अमूमन 2 बंदे होते हैं। एक जो बिल्कुल सदारत कर रहा होता है या चेयरमैन उस पैनल का होता है, जो बिल्कुल सामने आपके सामने बर्जमान होता है, सामने बैठा होता है, तो वो पीपीएससी का नुमाइंदा होता है जो रिटायर्ड 20, 21, 22 स्केल का एक ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड अफसर होता है, तो वो पीपीएससी का नुमाइंदा होता है। ठीक है, उसके साथ जो एक साइड पे दाएं या बाएं एक बंदा बैठा होता है, जो मुतलका जो पोस्ट आई होती हैं, जिस पोस्ट पे आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उस पोस्ट के उस डिपार्टमेंट का 17, 18, 19 का कोई बंदा होता है, ऑफिसर होता है, जो मुतलका डिपार्टमेंट से हायर किया जाता है। ये 2 बंदों पे मुश्तमिल इंटरव्यू होता है। तो इस तरह करके ये छोटी जो पोस्टें हैं 14 तक, जो या अमूमन 16 तक अमूमन 2 बंदे होते हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं ये ज़्यादातर लेक्चरशिप के हो रहे हैं। इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता था। अभी ये काफ़ी पेपर हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों एजुकेशन का 26/9 को पेपर हुआ है, नेक्स्ट अगला पेपर 10/10 को हो रहा है उर्दू का। तो इस हवाले से ज़्यादा मैं शेयर भी करना चाहता था। जो लेक्चरशिप का इंटरव्यू है इसमें अमूमन 3 या 4 बंदे होते हैं। एक पीपीएससी का है जो उस पैनल का हेड होता है, वो पीपीएससी का नुमाइंदा हो गया, वो मैंने आपको बताया रिटायर्ड को ब्यूरोक्रेट होता है। उसके साथ 2 जो है ना मुतलका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हाज़र सर्विस प्रोफेसर होते हैं या रिटायर्ड को प्रोफेसर होते हैं, जो दाएं बाएं बैठे होते हैं। तो अमूमन जो लेक्चरशिप के पैनल में होते हैं इसमें कम से कम 3 बंदे होते हैं और मैक्सिमम 4 बंदे भी हो सकते हैं। चौथा जो बंदा हायर करते हैं बाद दफ़ा ये HEC का नुमाइंदा होता है। तो ये इनकी क्वेश्चन की तरतीब ऐसे है, जो मेन हेड है, सदर है, अमूमन किसी भी जो इंटरव्यू का, वो जब आप बैठते जाते हैं, आप बैठ रहे हैं, वो आपसे कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप अपना तारफ़ करवाते हैं आपके अपने इलाके के बारे में, अपनी एजुकेशन के हवाले से। तो उनमें वो क्वेश्चन करता है, आपके इलाके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप किसी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लेता है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसे क्यों है, इसकी वजह क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम ये क्यों पड़ा, इस तरह करके। या वो ऐसे कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन, कोई वहाँ से कोई ऐसा पिछला बैकग्राउंड होता है उस हवाले से क्वेश्चन कर लेता है। भाई इसका पुराना नाम इस शहर का क्या था, पहले ये नाम क्यों पड़ा है इसका, इसके वजह ये क्यों पड़ा, इसकी वजह क्या थी, इस तरह का। या कोई और वहाँ कोई जंग हुई हो पुरानी, कोई मुगलिया दौर की, इस हवाले से कोई वहाँ कोई ऐसे मसला हो, तो उस हवाले से वो क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है ऐसा को वाक़या बताएं ये क्या है। तो इससे आगे फिर वो एजुकेशन की तरफ आ जाता है। आपने कहाँ एजुकेशन हुई, वो एक सरसरी या सर वो आप पे डिपेंड करता है। अगर वो स्टार्ट इंग्लिश में करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते इंग्लिश में, तो आप उर्दू की तरफ ले आएँ उनको। तो जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट के होते हैं या मुतलका डिपार्टमेंट, अगर मुतलका डिपार्टमेंट का बंदा हो तो वो मुतलका डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट आप जा रहे होते हैं आप कोशिश करें उस डिपार्टमेंट की जो जनरल नॉलेज उसका है, जो उसका काम है उस डिपार्टमेंट का। फ़र्ज़ करें आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए दे रहे हैं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, यहाँ आप 5-7 दिन उस डिपार्टमेंट किसी महकमे में चले जाएं, उस डिपार्टमेंट किसी ऑफिस में, वहाँ आप जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उस डिपार्टमेंट को कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उसके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें एक्साइज इंस्पेक्टर में बता रहा था, वो आपको ये पता होना चाहिए उनका क्या काम है एक्साइज इंस्पेक्टर का, कैसे वो प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हैं, एक्साइज टैक्स कैसे लगाते हैं, ड्यूटी, जो जनरल उनकी चीज़ें, इस बारे में वो क्वेश्चन कर लेता है, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो पीछे रह गया लेक्चरशिप के बारे में। जो 2 साइड पे बंदे बैठे होते हैं मुतलका सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो मुतलका जो सब्जेक्ट है उस बारे में क्वेश्चन करेंगे। ये को लाजमी आना चाहिए। ठीक है ना। तो एक जो चौथा बंदा है HEC का है, वो आपसे ज़्यादातर GK के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन करता है। इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी जो 2 बंदे मुतलका सब्जेक्ट के, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, आप उसकी स्पेसिफिक पोस्ट पे जा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट पे आपकी ग्रेड मजबूत होनी चाहिए। उसके क्वेश्चन जो है ना वो आपको, चलो ये नहीं अगर 10 बंदा करता है, 10 नहीं भी उसमें 2 नहीं भी आते, लेकिन कम से कम आपको 7, 8, 6, 7, 8 सवाल लाजमी आना चाहिए। 1,
दो की गलती की गुंजाइश फिर भी होती है। तो इस तरह करके ये एक इंटरव्यू जो आप नेक्स्ट जा रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग ये है, जब आप जाते हैं आपको 1 घंटा पहले वो बुला लेते हैं। पहले एक साथ अटैच रूम होता है क्लर्क का, 2 क्लर्क आपके वो सारी चीज़ें आपके सामने करते हैं। आपकी एक फ़ाइल तैयार होती है, उसमें आपके एकेडमिक के नंबर होते हैं और जो आपका रिटन पास मार्क्स हैं उस पर वो दर्ज होते हैं। जो 13 लड़के होते हैं वो नोट कर लेते हैं। तो इस तरह करके एक पेज पे सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं। एक फ़ाइल तैयार करके वो अपने हेड जो क्लर्क है उसको देते हैं। तो वो सारी चीज़ें लेके मुतलका जो ऑफिस है जहाँ इंटरव्यू होता है वो सारी फाइलें वहाँ ले जाते हैं। तो ये एक तरतीब के साथ जो इंटरव्यू वाला पैनल जिस रूम में होता है उसके बाहर कुर्सियाँ लगी होती हैं, एक तरतीब से तमाम लोगों को बिठा दिया जाता है। तो इंटरव्यू का जो टाइम है ये मिनिमम अक्सर मैंने देखा है, जो मैंने खुद दिए हैं, तो मिनिमम मैंने देखा बाज़ इंटरव्यू 5 मिनट तक मैं दूसरा बंदा गया 5 मिनट के बाद बाहर आ गया, लेकिन बाज़ लोगों के 30, 40, 45 मिनट तक भी इंटरव्यू हुए। लेकिन जो एक एवरेज निकाली है मैंने इंटरव्यू की जो PPSC की, ख़ास तौर पर PPSC की, तो ये ज़्यादातर 7, 10, 15, 20, 10 से लेके 15-20 मिनट के दरमियान ज़्यादातर इनका टाइम लगता है, जिसमें वो सारा इंट्रोडक्शन होता है और बाकी 1-2 बंदे होते हैं वो 5-10 क्वेश्चन करते हैं अपनी रेलेवेंट जॉब। अगर जॉब वाला बंदा तो रेलेवेंट जॉब के बारे में करता है, अगर लेक्चरशिप की हुई तो वो आपके जो रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा। तो मैंने कहा ये डाटा आपसे शेयर किया करता जाऊँ। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं खुद, और जो मैंने इंटरव्यू सारे मैंने खुद नोट किए हैं, क्योंकि मैंने जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मैं इस तरह करता था PPSC के ऑफिस बाहर मैं सारा डाटा खुद कलेक्ट कर लेता था। तो मुझे ये पता होता था ये जो पैनल बना है, इस पैनल के जो हेड हैं ये इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो अक्सर ये बना है जिसमें ना अक्सर पुलिस वाले, इसमें पुलिस के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं ना, एडिशनल IG टाइप जो बंदे आए हैं इस टाइम, उनकी और तरह की थोड़ी सी क्वेश्चन करते हैं। और कुछ लोग हैं इस तरह जो इकनॉमिक्स के आ जाते हैं, इकनॉमिक्स टाइप। मेरा इत्तेफाक हुआ था, तो वो मसलन जब मैंने डिप्टी अकाउंटेंट का इंटरव्यू दिया था तो मैंने नोट किया था वो जो भी बंदा जाता था उसमें वो क्वेश्चन करते थे ये GTP में GTP क्या है, GNP क्या है, GTP और GNP में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, सरप्लस वैल्यू क्या है, ठीक है, मैशत कैसे ग्रो होती है, मतलब जो सारे इकनॉमी के बारे में, क्योंकि उस बंदे की खुद जो डिग्री इस तरह, तो इस तरह करके ना आप तो थोड़ा सा ना वर्क कर लें। जब इंटरव्यू स्टार्ट हो तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको इस तरीके से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को खुद तैयार कर लेंगे। बाकी अगर आपको ये इंटरव्यू इस लेवल, ये चैनल आपको इस लेवल का लगा है, आप इससे मुफीद हो रहे हैं या इस्तेफादा कर रहे हैं या आपको फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली आपने लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्त के साथ और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर भी करना है।